नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय प्रीतम शर्मा में। सुजानगढ़ की जनता की एक डिमांड थी कि सुजानगढ़ में एक बड़ा हॉस्पिटल बने ताकि कोई भी इमरजेंसी के वक्त उन्हें जयपुर, सीकर, जोधपुर या फिर कोई भी ऐसी जगह ना जाना पड़े इलाज के लिए, और जो पेशेंट है उसका इलाज सुजानगढ़ में ही हो सके। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ में जो थर्डा रोड है वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना है। वहाँ पर आप सभी लोगों को, ये जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिसमें लगभग 300 बेड है। सबसे पहले तो मैं उन सभी भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये जो हॉस्पिटल है ये बन पाया है। सुखक्षेम आरोग्य विहार हॉस्पिटल का ये नाम है, जिसका जो आज शिलान्यास का प्रोग्राम है, और आज की जो मुख्य अतिथि है वो है अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री है, और साथ ही में जो हमारे जो चूरू है उसके कलेक्टर अभिषेक जी सुराना, सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, सभापति जी नीलोफर जी गौरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ और भी काफी सारे जो अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम में आएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और साथ ही में आपको दिखाते हैं कि ये जो शिलान्यास का प्रोग्राम है वो कैसा रहा। आपके वक्तव्य से और आपकी उपस्थिति से जान सकता जब हमारे मन में कहीं अंगड़ाई लेता है तो हम सर थोड़ा मेघवाल जी उपस्थित हैं। हम श्रीमती विजय सिंह सरपंच गोपालपुरा, हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान निर्मल जी सेठिया का जातमदिति जनितवम जो
और जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, उस आरोग्य विभाग में एलोपैथिक दवाओं के साथ आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा आदि सभी विधियों से चिकित्सा होगी। योग, प्राणायाम, ध्यान, खेल कूद सब होंगे और मरीजों के रुकने के परिजनों के रुकने के लिए अतिथि गृह होगा। जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए निःशुल्क धर्मशाला होगी। डॉक्टरों के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स होंगे। तो एक सर्व सुविधा युक्त कॉम्प्लेक्स की हमने कल्पना की है और मुझे विश्वास है कि साधारण अवस्था में यहाँ के लोगों को जयपुर बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने संख्या देखी है कितने लोगों को रेफर किया जाता है। कितने 2000 मरीज रोज आते हैं सर। सुजानगढ़ के अस्पताल में 2000 मरीज रोज आते हैं। वहां पर 150 बेड सेंक्शन है, लेकिन 100 बेड रखने की जगह नहीं है। गायनी को बाहर किया गया, ऐसी स्थिति है। तो हमने उस बात की कल्पना करके इस अस्पताल की ये लगभग पीपीपी मॉडल पर होगा। इसमें इलाज, मशीनें और डॉक्टर सरकार उपलब्ध कराएगी। हॉस्पिटल की साफ सफाई की व्यवस्था हम करेंगे। हॉस्पिटल की चक्करें, कमरे हम बदलेंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग की भविष्य में कोई मरम्मत होगी तो उसका मेंटेनेंस हम करेंगे और निरंतर हमारी एक जॉइंट कमेटी बनेगी। जो एक सरकारी अस्पताल में जो तकलीफें होती है वो तकलीफें भी हमारे भाइयों को नहीं हो, इसकी व्यवस्था। धरती धोरानी माए सपूतानी, सपूतारी धरती माए सुजान लोगारगढ़, सुजानगढ़ कानीसू घनी खम्मा हिवड़े सुस्वागत। सुजानगढ़ क्षेत्र के देश विदेश में बसे हजारों प्रवासी परिवारों के साझा मंच सुक्षेम फाउंडेशन की शिखर परियोजना है सुक्षेम आरोग्य विहार, जो बनेगी सुजानगढ़ क्षेत्र की लाइफलाइन। भव्य और विशाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुक्षेम आरोग्य विहार। सुजानगढ़ महोत्सव 2018 के दौरान इस क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सपने को भव्य और विशाल आकार में साकार करने के लिए ये शिखर परियोजना बनाई गई। दानदाताओं के सहयोग से 250 करोड़ की लागत से सुजानगढ़ क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुक्षेम आरोग्य विहार बनाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए 57 बीघा भूमि अधिग्रहित की गई। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग से एमओयू हो गया। समग्र निर्माण की संपूर्ण कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का प्रसंग है कि धोरा की धरती सुजानगढ़, बीदासर, छापर, चाड़वास, लाडनू और जसवंतगढ़ के देश विदेश में बसे प्रवासी परिवार सुक्षेम आरोग्य विहार के लिए उदारता और उत्साह से आर्थिक सहयोग देकर इस सर्वजन उपयोगी पुनीत महायज्ञ एवं पावन अनुष्ठान में भागीदार बन रहे हैं। सुक्षेम आरोग्य विहार की विशेषताएं इसको अलग और अनूठा बनाती हैं। चूरू जिले ही नहीं, बीकानेर से जयपुर के बीच ये पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। सुजानगढ़ के ठरड़ा गांव में शिव मंदिर के पास ये भव्य और विशाल हॉस्पिटल जन सहयोग से बनेगा। मुख्य भवन 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनेगा। 300 बेड के इस हॉस्पिटल में जनरल वार्ड, वीआईपी वार्ड और वीवीआईपी वार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य भवन के अलावा 1.5 लाख स्क्वायर फीट में आयुष भवन, वेलनेस सेंटर बनेगा। इसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा भवन के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर, योगा, मेडिटेशन सेंटर और 16 कॉटेज वार्ड भी होंगे। इसके आवासीय परिसर में डॉक्टर्स के बंगले, नर्सिंग एंड स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे। इसी परिसर में विजिटिंग डॉक्टर्स और विशिष्ट अतिथियों के लिए अतिथि भवन बनाया जाएगा। समस्त चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं की दुकानें, बैंक,
एटीएम आदि भी स्थापित होंगे। सुविधा क्षेत्र में धर्मशाला, कैंटीन, कम्युनिटी हॉल और फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। परिसर में ही मंदिर और ऑडिटोरियम निर्माण भी प्रस्तावित है। भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रावधान है। आधुनिकतम तकनीक, उन्नत उपकरणों और तमाम सुविधाओं से समृद्ध होगा सुक्षेम आरोग्य विहार। इस प्रोजेक्ट वीडियो के जरिए देखिए सुक्षेम आरोग्य विहार का 3D नजारा। ये है एरियल व्यू। ऐसा नजर आएगा हॉस्पिटल का मुख्य भवन। यहां होंगे ओपीडी रजिस्ट्रेशन, आईसीयू का कॉरिडोर, आईसीयू, ऐसे होंगे जनरल वार्ड। ये है इमरजेंसी वार्ड का व्यू, पेशेंट रिलेटिव वेटिंग हॉल, ऐसे होंगे डीलक्स वार्ड, प्राइवेट वार्ड, एक्सरे रूम, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड का इंटीरियर व्यू, क्लब और जिम की बिल्डिंग, धर्मशाला और पेशेंट रिलेटिव अकोमोडेशन, ऐसा होगा डॉक्टर्स का आवासीय परिसर। ऐसा दिखेगा गेस्ट हाउस। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ रेजिडेंस। परिसर में बनेगा साइकिल और जॉगिंग ट्रैक। इस संपूर्ण परिसर की परिकल्पना ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर की गई है। सभी बिल्डिंग्स और यथासंभव पार्किंग एरिया पर सोलर पैनल का प्रावधान किया गया है। जल को संरक्षित करने के लिए अलग अलग स्थान पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। परिसर के अपशिष्ट को परिशोधन करके पुनः उपयोगी बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रस्तावित है। मुख्य हॉस्पिटल भवन की परियोजना मौजूदा जरूरत को ध्यान में रखने के साथ अगले 50 साल की आवश्यकता को यथासंभव पूरी करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। मुख्य हॉस्पिटल भवन 5 मंजिल का बनाया जाएगा। इसे 4 ब्लॉक में डिजाइन किया गया है। हर ब्लॉक की प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए हर ब्लॉक में 6 बेड लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। मरीजों की जरूरत को देखते हुए इस भवन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा चलना न पड़े। पेशेंट की बेहतर रखरखाव के लिए हर बेड पर नर्स कॉल सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। मुख्य हॉस्पिटल के बीच लैंडस्केप कोर्टयार्ड का प्रावधान किया गया है जिससे भवन के कॉरिडोर और वार्ड में पूरे दिन सूर्य का प्रकाश और उचित हवा का आवागमन बना रहे। शिलान्यास के साथ ही सुक्षेम फाउंडेशन निर्धारित समयावधि में सुक्षेम आरोग्य विहार को भव्य और विशाल रूप से पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। सुक्षेम फाउंडेशन का ध्येय वाक्य है सर्वे संतु निरामया, सबका स्वास्थ्य हमारा दायित्व। ये हमारा कर्तव्य है कि सब लोग स्वस्थ रहे। मैं समझता हूं कि इस भामाशाहों की धरती पर जहां कई कुएं बावड़ियां, कई भवन भामाशाहों ने बना रखे हैं, एक नया इतिहास बना। और मेरे पास शब्द नहीं, इन शब्दों से मैं सभी दृष्टिगणों को धन्यवाद दूं। मानव साहब ने सही कहा, बड़े महानगरों में आप विराजते हैं, अपने पुरुषार्थ से धन कमाते हैं, पर आपके मन में उस मिट्टी की सौंधी महक रहती है जो धरती गोरा के रूप में, धरती घोड़ा के रूप में, आपकी जन्मभूमि के रूप में आपको कहीं न कहीं बचपन की याद दिलाती रहती। मातृभूमि के लिए, परमात्मा के लिए जो काम करते हैं उन्हें कभी लोग दुनिया भूलती नहीं। और मैं आज के दिन यही कहूंगा कि जिन
लोगों ने इतनी बड़े इस चिकित्सालय को 250 करोड़ से ज्यादा की राशि में इतना सहयोग दिया। कबीर जिनका चिड़ी चौथ भर ले गई नदियां घटिया नीर दान दिए दिन रात ने कह गए दास कबीर, ये आपने जो दान किया है ये धन घटेगा नहीं, आपका वैभव बढ़ेगा। हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में हमारे प्रवासी भाइयों की जिस प्रकार के हवेलियां हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं, वो भी भौतिक रूप की चकाचौंध में आधुनिक मॉल या फ्लैट संस्कृति की भेंट चढ़कर और नेता नाबूद होने जा रही है, उससे भी राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि किस प्रकार उनको संरक्षित किया जाकर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। मैं राज्य सरकार की तरफ से सभी प्रवासी बंधुओं को माननीय कानून मंत्री भारत सरकार जी के सहयोग से ही आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम निश्चित रूप से इस दिशा में गंभीरता से विचार करके कोई इनको रास्ता निकालेंगे। और इसके अलावा अभी आप लोग जिस प्रकार कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर वहां की समस्याओं को समाधान करने में और राजस्थान का विकास करने में योगदान दे रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जिस प्रकार अपनी कर्म भूमि पर सफलता के परचम लहराए हैं, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में अपने जन्मभूमि पर भी सफलता के परचम लहराकर और राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए यहाँ की मरुधरा को, यहाँ की शक्ति और भक्ति, त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती को भी आर्थिक रूप से संपन्न करने में किस प्रकार से शोध करते छोड़ेंगे। मैं सभी प्रवासी बंधुओं के उद्योग भविष्य की कामना के साथ साथ उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना भी करते हुए अपनी वाणी को उड़ान देता हूँ। बच्चे सगड़ा एक ही बात बोल रहे हैं, कोई ठोस काम को नहीं, सुबह कार्यक्रम चालू है, रात में खत्म हो जावे, मजो को आपने कोई करना है तो कोई ठोस कार्यक्रम है तो गलाची बताओ, कुछ समझ में कौन आ रहा है। ठोस कार्यक्रम किए हुए कोई बड़ो काम, कोई अच्छो काम। अभी हमारे बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब पधार्या और मालवा ने भेड़ा कराया और बोलिया कि आप लोग पधारो। भाई बात सगड़ा के मन में ही पधार से ये कर कुछ काम ऐसे है देखो करना चल रहा है। अचानक एक कार्यक्रम यहाँ जो ध्यान में आया वो सगड़ा सुजानगढ़ क्षेत्र में तो बड़ो हॉस्पिटल वो 250 करोड़ लागत, विश्वास करो ये समझ कर परे की बात वो कौन से गए सब गाने खाली कागज की। बहुत प्रोग्राम आप देखे हैं तो जल्दी भी आवे बड़ा बड़ा प्रोग्राम बतावे और 15 दिन में नमस्ते उन्हें बुलाया कि रला जी को थारो गांव है, वो काम बड़े बुरे है। मुझे काम यहाँ तो है देखो क्या उसी मेरे भी समझ से परे कि मुझे याद आ रहा है कि आप जन स्वास्थ्य मंत्री हाँ तो बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल में एक बोन मेरो यूनिट की जरूरत थी, सब उपकरण है तो 17 करोड़ का उपकरण चीज है और बोन मेरो यूनिट राजस्थान में लागनी बहुत जरूरी है। आपकी बहुत इच्छा है और वो काम करने के लिए हमारी धर्मपत्नी शायद मालूम जब सुनो आचार्य श्री तुलसी का क्या काम है स्वीकृति प्रदान करी और वो काम हुई तो भी काम चल रहा है।
गजेंद्र सिंह के आज भी आपको को पत्र प्रशस्ति पत्र है। गुरुदेव ने कहा, पूछा लिखित में जवाब मांग रहे हैं क्या? लिखित। तो गुरुदेव ने लिखित में ही जवाब दिया। मौन व्रत उन्होंने नहीं तोड़ा, ज्यादा अधिकतर मौन रहते थे, बहुत बड़े संत। उन्होंने उसमें पहले ऊपर लिखा, अंग्रेजी में था वो, मैंने जो पढ़ा था भाव, कि ज्योग्राफिकली इसका आंसर कुछ और हो सकता है कि नदियों का पानी मीठा क्यों, समुद्र का पानी खारा क्यों, ज्योग्राफिकली और हो सकता है। लेकिन मैं आध्यात्मिक इसका उत्तर देना चाहता हूं। उनको पूछ लो वो आध्यात्मिक उत्तर से संतुष्ट होंगे क्या? तो जैसे ही उनको पूछा लिख करके, तो उन्होंने कहा मैं आध्यात्मिक उत्तर लेने ही आया। तो रमण महर्षि जी ने कहा, नदियों का पानी चलता रहता है, खेतों की प्यास बुझाता है, पशुओं की प्यास बुझाता है, पक्षियों की प्यास बुझाता है, मानव की प्यास बुझाता है। वो चलता रहता है और प्यास बुझाता रहता है, इसलिए वो मीठा है। वो ही पानी समुद्र में जाकर के स्टोरेज की प्रवृत्ति के रूप में एक ही जगह खड़ा हो जाता है, इसलिए वो खारा। आपको अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्संग का भी भाव है। यहां शायर मालू बैठे, ऐसा नहीं है कि जैसे शायर मालू या हीरालाल जी मालू जितने पैसे और किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन वो तिजोरी में बंद है, इसलिए समुद्र के पानी की तरह वो खारे हैं। और शायर मालू और हीरालाल जी मालू और पापड़ा जी और तापड़िया जी मीठे हैं। जोरदार ताली बताइए भाई साहब, क्या बात है। आनंद आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। अब एक भजन की लाइन सुन लो तो हीरालाल जी ने कोशिश की थी करने की, ये भावुक हो गए थे। पता नहीं किसका वो चैट था, वो 69 नंबर के चले गए वो। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरथा करे गुमा मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। ये सीटी किसने बजाई भाई? जोरदार ताली बजा दो आप, सीटी तो बजाओ। इसको मैं दोबारा कर दो, अचानक याद आया ना। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरथा करे गुमा मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, ऐसा ही है, बच्चे जन्मता ना तो देखना ऐसे ही आता है। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। रामगढ़ की इस धन्य धरा पर सुखसेन ट्रस्ट द्वारा ये जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल साहब, खरा साहब, राठौड़ साहब और महाबोधि सम्मानित मंच और समक्ष विराजमान प्रभुजन, सभी को मेरी ओर से जय साहिब की। मैं उस परंपरा, उस स्थान से आता हूँ जहाँ के संतों ने, आप सबको पता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक सुधार के कई कार्य किए हैं और अभी कर रहे हैं। आज के 70 साल पहले मेरे परदादा गुरुजी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके अलग जगाई कि शिक्षा सबसे जरूरी है। तो उन्होंने 70 साल पहले एक स्कूल की स्थापना करी, एक तो सांगलिया में करी और एक अपने जन्म स्थान पे करी और गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी। और एक 70 साल पहले एक पुस्तकालय की स्थापना करी जो अभी भी सांगलिया में चल रहा है। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए बाबा खीमादास जी महाराज ने एक कॉलेज की स्थापना करी, उसमें भी लगभग 2000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और मैं इतना कहूँगा कि अगस्त में एक 100 बेड का हॉस्पिटल अब नया बनाने जा रहे हैं सांगलिया में, जिसमें आप सभी लोग पधारेंगे।
अभी मेघवाल साहब ने कहा कि धन की शोभा पानी, मतलब पानी मीठा नदियों का क्यों होता है और समुद्र का खारा क्यों होता है। इसमें आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे एक संत हुए रामभक्त जी महाराज, उन्होंने कहा कि तन की शोभा निवण है। हमारा तन चाहे कितना सुंदर हो, इतनी हाइट हो, यदि उसमें नम्रता नहीं है तो वो तन किसी काम का नहीं है। तन की शोभा निवण और धन की शोभा दान। धन चाहे कितना ही हो जाए, यदि हम कहीं दान पुण्य नहीं करते तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। तन की शोभा निवण, धन की शोभा दान, और वचन की शोभा मधुरता, मन की शोभा ज्ञान। मन की शोभा ज्ञान, ध्यान ईश्वर का धरना, और जीवन है 3-4 भलाई जग में भरना। सतपुरुषों के बीच में वार्ता जीवे जिनकी, और राम बख्श गुणी के शील से शोभा है तन की। जोधपुर में एक संत हुए महाराज जसवंत सिंह जी, उन्होंने कहा कि खा लिया सो मिल गया और बांट दिया जो सत्य, और जसवंत सिंह धरपोटा में ये माल पराया है। ये धन न तो कोई साथ लेके जा सकता है और न आज तक लोग कोई लेके गया है। इसका यही है कि या तो बांट करके जाओ, नहीं तो छोड़कर तो एक दिन जाना ही है। इस कार्यक्रम में सभी पधारे लोगों को पुनः जैसा भी बोलता हूँ, और ये जो आप जो ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं अस्पताल बनाने का, ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो, और जो विश्व के जो अच्छे अस्पताल है उनमें ये शामिल हो। जय गुरु महाराज की, जय साहिब। अस्पताल के शिलान्यास में शिलापट्ट का पूजन राष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है, और ये बहुत ही अभूतपूर्व अवसर है जब महाराष्ट्र का आशीर्वाद और उनकी श्रद्धा शिलापट्ट के साथ जुड़ी है। हम आपके आत्मा से, आपके आशीर्वाद से अभिभूत हैं। हृदय की गहराई से महाराष्ट्र का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखसेन फाउंडेशन ने आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय रखा है। इस पूरे इलाके में आज से प्राइवेट पार्टनरशिप से इतना बड़ा चिकित्सालय नहीं बना जितना बनने जा रहा है। हम सब लोग ट्रस्टियों को धन्यवाद देने आए हैं, और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के चिकित्सालय की बहुत महती आवश्यकता थी। यहाँ के ट्रस्टियों ने, यहाँ के भामाशाहों ने उस कमी को पूरा किया है। सरकार इस चिकित्सालय को बनने के बाद टेक ओवर करेगी, और मैं समझता हूँ कि शानदार चिकित्सा सेवा का काम यहाँ होगा। और भविष्य में अब संभावनाएं बढ़ गई कि सुजानगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी खुले, क्योंकि जिस प्रकार की आवश्यकता मेडिकल कॉलेज को होती है, 250 बेडेड हॉस्पिटल बनना एक तरह से उस ओर बढ़ते हुए कदम। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो सुजानगढ़ है उसमें ये जो हॉस्पिटल बना है, ये सुजानगढ़ को बहुत बड़ी सौगात मिली है। अब सुजानगढ़ की जो जनता है या फिर आसपास के क्षेत्र में जो जनता है, उन्हें जयपुर, बीकानेर या फिर कोई ऐसी जगहों पर दूर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। अब सुजानगढ़ में ही इन सभी बीमारियों का इलाज हो सकेगा। सांगलिया धुनी से श्री 108 ओमदास जी महाराज हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। प्रणाम महाराज जी। आज जो ये सुजानगढ़ को इतनी बड़ी सौगात मिली है ये हॉस्पिटल के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने बताया भी था कि धन तो हर व्यक्ति के पास होता है लगभग, लेकिन धन की शोभा तब होती है जब कोई परोपकार के कार्य में लगाता है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल ये लोग बना करके, यहाँ ट्रस्ट बना करके दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी ये पूरा हो और क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और आने वाले समय में एक विश्व के जो अच्छे अस्पताल है उसमें एक शामिल होगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि धन तो सभी के पास होता है, लेकिन उसका प्रयोग किस जगह कर रहे हैं हम, वो मायने रखता है। और आज ये जो प्रयास किया गया है भामाशाहों द्वारा इस हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए, अवश्य ही ये जो हॉस्पिटल है ये सुजानगढ़ की जनता के लिए एक वरदान के रूप में माना जाएगा। केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या बात करनी है? सर, सुजानगढ़ की जो जनता है उनकी भारी डिमांड पर ये हॉस्पिटल आज बना है, जिसका शिलान्यास का कार्यक्रम आज रखा गया था। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, अभी मैंने मंच से भी कहा
और मीडिया के साथियों को भी कहा कि सुजानगढ़ के प्रवासी भाइयों ने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, जिस कंसेप्ट का हम जिक्र करते हैं कई बार, पे बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी को कुछ न कुछ हमें वापस देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी से हमने लिया बहुत है जीवन में। तो मुझे लगता है कि प्रवासियों ने ये सोचा, चिंतन किया, सुजानगढ़ महोत्सव हुआ 5 साल पहले, उसमें एक डिमांड जनरेट हुई कि यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है, और अच्छे हॉस्पिटल का जब डिजाइन तैयार किया तो करीब 250 करोड़ का बन गया। फिर इन्होंने सोचा कि इतनी राशि आएगी कहाँ से, तो जिन लोगों से इन्होंने बात की, केसी मालू जी और सभी ने, तो पता लगा कि हम देंगे राशि, आप तो डिजाइन तैयार करो और उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम रखो। तो उनके विश्वास पे ये कार्यक्रम आज रखा है, और अभी केसी मालू जी बता रहे थे कि राशि की कोई दिक्कत नहीं आएगी, महीने 1 भर से ये अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और इस सुजानगढ़ में मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बनेगा, वो सुजानगढ़ ही नहीं, आसपास की जनता का भी जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान बनेगा। यहाँ आकर के शारीरिक रूप से भी आदमी स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से भी, और प्राकृतिक चिकित्सालय का भी यहाँ प्रबंध किया, आयुष का भी किया, सिद्धा का भी किया, यूनानी का भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल बनेगा, और इसकी प्रेरणा आसपास के कस्बे में जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी मिलेगी। सर, उन सभी भामाशाह और सुजानगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भामाशाह यहाँ से बाहर गए और अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि और वो जुड़े रहें। दूसरे जो भामाशाह हैं किसी और स्थान से, वो भी अपनी भूमि से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का कार्यक्रम। आप सभी लोगों ने देखा, कुछ ही समय में ये जो हॉस्पिटल है वो बन के तैयार हो जाएगा, और हम लोगों को, सुजानगढ़ की जो जनता है, साथ ही में आसपास के क्षेत्र की जो जनता है, उन्हें जयपुर, सीकर, बीकानेर या फिर जोधपुर जैसी जगहों पर इलाज के लिए नहीं जाना होगा। सुजानगढ़ में ही उनका इलाज हो सकेगा, और जो पेशेंट है वो सुजानगढ़ में ही रहेगा। और साथ ही में ये हॉस्पिटल के बारे में हमने काफी सारी जो चीजें हैं जानी, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा। तो मिलता है आपसे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।